नमस्कार, मैं हूं योगेंद्र विश्वनाथ त्रिपाठी। स्वागत है आप सभी का द पूर्वांचल पोस्ट पे। मैं इस वक्त बलरामपुर जिले के हरिया सतघरवा थाने में खड़ा हूं और यहाँ पर अगर आप मेरे पीछे देखें तो ये नौगजा से सोनपुर की तरफ आने वाला रास्ता है और यहाँ पर एक प्लॉट है जहाँ पर आप दूर तक, जहाँ तक आपकी नजर जाती हो, जहाँ पर ये कैमरा आपको दिखा सके, वहां तक अगर आप देखेंगे तो जो किसान के खेत में लकड़ी लगी हुई थी वो कटी हुई दिखाई दे रही है, पड़ी हुई दिखाई दे रही है। अब इसमें जो है समस्या ये नहीं है कि लकड़ी कट गई है या इसमें जो है कटान हुई है। समस्या ये है कि इसे बिना परमिट के काटा गया है। ये जंगल क्षेत्र के बनकटवा रेंज में आता है, सोहेलवा वन्यजीव अभयारण्य क्षेत्र के बनकटवा रेंज में आता है और ये जंगल से महज 1 किलोमीटर की 2 किलोमीटर की दूरी पर सटा हुआ ये इलाका है। आप अगर इसमें भी देखें तो इसमें इस तरह से लकड़ियां लोड हैं और अगर बूटों को दिखाया जाए तो इस तरह से यहाँ पर आप सैकड़ों बूट देख सकते हैं जिसमें ये लकड़ियां जो है काटी गई हैं, इन पेड़ों को काटा गया है। अब मैं आपको मेन बात बताता हूँ, खेल क्या होता है। वन विभाग वाले तो कह देते हैं कि जो है जाइए आप इस तरह से लकड़ियों को बिना परमिट के काट लीजिए। जब परमिट के लिए बिना परमिट के ठेकेदार कोई काट लेता है तो जो है इसमें ये काम ये किया जाता है कि बिना परमिट की जो लकड़ी होती है उसे जो है परमिट का बनाने के लिए उस पर कुछ जुर्माना लगा दिया जाता है और कुछ का सीजर कर दिया जाता है, जो बाद में जुर्माना भरने के बाद उसे छोड़ दिया जाता है। अब अगर आप पूरे यहाँ पर देखें तो कम से कम 100 से अधिक पेड़ कटे हुए हैं और यहाँ पर जो लोग यहाँ पर काम कर रहे थे उन्होंने हमसे बात करते हुए बताया कि ये हनीफ नाम का कोई ठेकेदार है, उसी का ये पूरा कटान है। बताया जाता है यहाँ से कुछ किलोमीटर की दूरी पर जो है एक बाग है, वहां पर 2 ट्रक कम से कम लकड़ियां पड़ी हुई हैं जो इसी तरह से सागौन और अन्य लकड़ियों को काटा गया है जो बिना परमिट की हैं। अगर सूत्रों की ही बात माने तो इस तरह से अगर जंगल से सटे क्षेत्रों में कटान होगी तो कहाँ पर्यावरण की जो सुरक्षा की बात है वो पूरी हो सकेगी। जबकि कटान करते समय एनएससी लिया जाता है और उस एनएससी के माध्यम से ये कहा जाता है कि आप 1 के बदले 10 पेड़ लगाएंगे। अगर 1 पेड़ काट रहे हैं तो आपको 10 पेड़ लगाना होगा और जब वो पौधे लगाएंगे और जब वो पेड़ बन जाएंगे तो आपको जो है वो एनएससी का पैसा ब्याज समेत वापस कर दिया जाएगा। लेकिन ऐसा तो क्षेत्र में हो नहीं रहा है। इसीलिए जंगल का जो इलाका है, सोहेलवा वन्यजीव अभयारण्य क्षेत्र का जो इलाका है वो लगातार सिकुड़ रहा है और सिकुड़न की हालत आप देख सकते हैं कि इस तरह से जो ये पूरा आच्छादित एरिया था, बताया जाता है कि 10-20 साल पहले यहाँ पर बड़े पैमाने पर जंगल लगा हुआ करता था, आज वो पूरी तरह से खाली हो गया है। अब जब खाली हो गया है तो जो है इस तरह की समस्याएं पैदा हो रही हैं। पर्यावरण में कहीं बारिश ज्यादा हो रही है तो कहीं जो है धूप ज्यादा हो रही है तो कहीं गर्मी ज्यादा हो रही है तो कहीं सर्दी ज्यादा हो रही है। खैर इसको बचाने के लिए 5 जून से ही कवायद चल रही है। 5 जून को जब विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है तब बड़े जोर शोर से इस बात के लिए प्रचारित किया जाता है कि 1 पेड़ लगाएं और उसकी देखभाल करें। लेकिन जब अधिकारी जिस थाने और जिस वन विभाग के ऊपर ये जिम्मेदारी है कि वो इस तरह से राजकीय संपदा और वन संपदा की रक्षा करेगा, जब उन्हीं के ऊपर, जिनके ऊपर जिम्मेदारी है, वही इस तरह से काम करने लगे तो कहां से वन को बचा पाना मयस्सर हो सकता है। बलरामपुर से मैं योगेंद्र विश्वनाथ त्रिपाठी, द पूर्वांचल पोस्ट के लिए।